अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। आज 17 फरवरी 2025 सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति जिला परभनी की जानिब से पिछले दिनों जो आंदोलन किए गए हैं और धरने आंदोलन करने के बाद में यहाँ पर सरकार को जगाने की कोशिश की, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मांग की गई थी और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जिस तरह से मांग की गई थी उसी के चलते यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, साथ ही महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उसी के साथ में पुलिस निरीक्षक साहब पुलिस स्टेशन आजाद मैदान मुंबई, इन्हें एक लेटर दिया गया है और 17 फरवरी 2025 से मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जाए और मुस्लिम समाज को जो रिजर्वेशन देना है वो उस पर अमल किया जाए, ऐसी मांग का यहाँ पर निवेदन दिया गया है। और आज जैसे ही 17 फरवरी 2025 से महाराष्ट्र राज्य के राजधानी मुंबई यहाँ पर आजाद मैदान, यहाँ जिस तरह से मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर जाफर खान मूसा खान, सचिव सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी जिला परभनी, ये और उन्हीं के साथ में एडवोकेट इम्तियाज खान, साथ ही मुदस्सिर, इन्हीं के साथ में ये लोग यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए धरने आंदोलन पर बैठे हैं। इनकी पहली मांगनी महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के तमाम मुस्लिम समाज में जिस तरह से शिक्षण में और नौकरियों में 5% का रिजर्वेशन जो दिया गया है इसे बहाल किया जाए। दूसरी मांग मुस्लिम समाज के लिए मारठी मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। 7 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दी गई है, इसे अमल में लाया जाए। तीसरी मांग हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अवहेलना की जाती है, इसे रोका जाए और मुझसे रिसालत अजमत सहाबा कायदा यहाँ पर बनाया जाए, ऐसी भी इनकी मांग है। और मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों को तंत्र शिक्षण, एजुकेशन, वैद्यकीय और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण में 50% की शिष्यवृत्ति दी जाए। मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को यूपीएससी एमपीएससी में और इतर परीक्षा में जिस तरह से यहाँ पर केंद्र स्थापन किया जाए इनकी परीक्षा के लिए मुस्लिम समाज के बेरोजगार युवक युवती इन्हें रोजगार मुहैया किया जाए, ऐसी भी इस वक्त मांग है। और मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल मार्फत बेरोजगार युवक युवती को यहाँ पर जिस तरह से लोन देना है ये लोन भी यहाँ पर लोन बढ़ाकर दिया जाए। मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण के लिए दिया जाए और संधि देने के तंत्र शिक्षण और उच्च शिक्षण के लिए मौका दिया जाए और उसके साथ में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विद्यापीठ की यहाँ पर स्थापना की जाए। इसी के साथ में मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम समाज को जिस तरह से यहाँ पर मांग है, मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज के युवक युवतियों के लिए पुलिस, मिलिट्री और इतर भर्ती में प्रशिक्षण मैदान की व्यवस्था की जाए, ऐसी भी इस वक्त मांग की गई है। हकीकत में किस तरह की मांग इन तमाम लोगों ने की है आजाद मैदान से, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। इसमें जफर खान साहब, मुदस्सिर साहब, एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, इनकी मौजूदगी है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया आजाद मैदान मुंबई यहाँ से इन्होंने दी है। 17 फरवरी 2025 आज आजाद मैदान बम्बई में सकल मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम समाज को जो नौकरियों में और शिक्षण में 5% आरक्षण जो राजेंद्र सच्चर कमेटी, राजेंद्र नाथ मिश्रा कमीशन और अब्दुल रहमान कमीशन इन्होंने जो मंजूर किया है और ये लागू होना चाहिए, इसलिए हम परभनी में इससे पहले सकल मुस्लिम समाज की तरफ से 60 दिन का बेमुद्दत साखड़ी उपोषण हमने किया था। उस साखड़ी उपोषण में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने हमें भरोसा दिलाया था कि विधानसभा के बाद जो है सो इस आरक्षण पर पॉजिटिव डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए ये सौतेला सुलूक किया जा रहा है। ये मांगनी को लेकर आज आजाद मैदान बम्बई में सकल मुस्लिम समाज की तरफ से बेमुद्दत साखड़ी उपोषण हमने शुरू किया है। जब तक हमारी आरक्षण की मांगनी पूरी नहीं हो जाती ये साखड़ी उपोषण जारी रहेगा। 17 फेब्रुवारी आम्ही आझाद मैदानावर आलेलो आहोत, कारण आमच्या मुस्लिम समाजाला 5% जे आरक्षण आहे
त्याकरिता आम्ही इथं उपोषणाला बसलेलो आहोत आणि हे उपोषण आमचं एक बेमुदत म्हणून आहे आणि आमचे जे मुस्लिम समाजाला जे आरक्षण आहे हे फक्त 5% फक्त लागू झालेलं आहे, पाणी त्याची पूर्तता काही केलेली नाही आणखी, आणि हे कधी होणार यासाठीच आम्ही इथं उपोषणाला बसलेलो आहोत. ते आमचे मुस्लिम समाजाचे काही जे मुलं आहेत शिक्षणासाठी जे वंचित आहेत त्यांना शिक्षण होऊन पण त्यांचं आरक्षणासाठी कुठं ना कुठं ते मागे राहतात, त्यासाठी आम्हाला आरक्षण राहण्याची खूप गरज आहे. आज बतारीख 17 फरवरी आज़ाद मैदान मुंबई में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बेमुद्दत धरने आंदोलन शुरू किया गया है. इससे पहले परभनी में भी 60 दिन का आंदोलन हुआ था और सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि मुस्लिम आरक्षण के लिए वो सोच रही है और विधानसभा इलेक्शन के बाद मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा. लेकिन विधानसभा इलेक्शन के बाद सरकार मानो ये इशू पर सोच भी नहीं रही है, कुछ उनके बारे में काम भी नहीं हो रहा है. इसलिए हम लोग आज आज़ाद मैदान पर आरक्षण के लिए आंदोलन में भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक ये मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, हमें नौकरियों में और एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन हासिल नहीं हो जाता, जब तक इंशाल्लाह ये आंदोलन इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा. आज दिनांक 17 फेब्रुवारी 2025 आझाद मैदान मुंबई येथून मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समिती परभणी यांच्याकडून उपोषणाचा पहिला दिवस. उपोषणाचा उद्देश हे आहे की सकल मुस्लिम समाजाला केंद्र शासनानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार आरक्षण शिक्षणामध्ये नोकरीमध्ये जे 5% दिला होता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वीही आरक्षण कृती समितीकडून परभणी जिल्ह्यामध्ये परभणी शहरामध्ये विशेष करून 59 दिवसचा आंदोलन करण्यात आला होता आणि त्या आंदोलनाच्या दरम्यान माननीय अजितदादा पवार यांनी आमची एक मागणी मंजूर केली होती आणि मुस्लिम मुलांना शिक्षणासाठी आणि त्यांचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी मार्टीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, त्याचा GR निघालेला आहे. परंतु त्यावेळेस सुद्धा दादांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही लवकरच ते आरक्षणाची अंमलबजावणी करणार, परंतु नवीन सरकार आल्यानंतर सुद्धा दादांनी तो वादा पूर्ण केलेला नाही आणि आम्हाला आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करून दिलेली नाही. म्हणून आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून वेळोवेळी सुद्धा आम्हाला प्रतिसाद न मिळाल्याने आम्ही आज दिनांक 17 फेब्रुवारी 2025 पासून हा बेमुदत आंदोलन व उपोषण सुरू केलेलं आहे. आणि मी सगळ्या महाराष्ट्रातील आरक्षणासंदर्भातील चळवळीतील लोकांना, नेत्यांना, मुस्लिम समाजातील व सर्व धर्मीय नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी आम्हाला येऊन मार्गदर्शन करावं व आमच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवावा, हीच विनंती. ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी. बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें. सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585. फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में. विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें.